Hi guys, welcome back to my channel Afrin Tutorials. So in the previous video we have done ledger posting, right? We have done only posting. In today's video we will do balancing also, as well as we will pass trial balance. Okay, we will also do trial balance in this video. Okay, अब देखो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था जर्नल, राइट? जर्नल एंट्री देखे थे. जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है? लेजर, राइट? एंड लेजर के बाद होता है ट्रायल बैलेंस. क्या होता है? ट्रायल बैलेंस. ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है. सबसे पहला लेजर पास होता है, देन उसकी एंट्री पोस्ट होती है. लेजर सबसे पहला जर्नल पास होता है, फिर लेजर होता है, देन ट्रायल बैलेंस. ये दोनों अकाउंट है, बट ये क्या है? स्टेटमेंट है. ये क्या है? स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है. ओके, याद रखना. ये जर्नल एंट्री और लेजर ये दोनों अकाउंट है, बट ये क्या है? स्टेटमेंट है. ओके, नाउ हम तो जर्नल एंट्री कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में मैंने लेजर का बेसिक दिखाई थी आपको, बैलेंसिंग नहीं करी थी, बस पोस्टिंग करी थी. आज की वीडियो में हम पोस्टिंग भी करेंगे और उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मैंने यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन लिखी हूँ. ये सारे ट्रांजेक्शन के पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे. ओके, देन हम उसको टोटल बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ओके, सो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000. ये तो नॉर्मल है. ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट? मैं रफ में जनरल एंट्री लिख रही हूँ. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ओके, नरेशन आपको लिखना है. नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज फ्रॉम राज एट ₹4,000. यहाँ पे राज का नाम मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे हमको कैश नहीं देखना है. ये देखना है कि राज क्या है? रिसीवर है या गिवर है. सो वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम राज, सो हियर राज इज अ गिवर, राइट? सो राज का आएगा क्रेडिट साइड आने वाला है. एंड परचेज क्या है? परचेज इज एन एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, राइट? परचेज हमेशा क्या रहता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर रहता है, इसलिए परचेज का आएगा डेबिट में. ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है? राज. ओके, सो मिस्टर राज लिख देते हैं. मिस्टर राज अकाउंट. ओके, नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन इज सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5,000. क्या है? हम सेल्स कर रहे हैं गुड्स. सेल्स के बिजनेस के लिए इनकम है, राइट? बिकॉज सेल्स करके हम क्या अर्न करते हैं? पैसा अर्न करते हैं, इसलिए सेल्स के बिजनेस के लिए इनकम है. एंड कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट में, एंड सेल्स विल कम इन क्रेडिट साइड. ओके, मैं इसका अमाउंट लिख लेती हूँ. 50,000 एंड 4,000. थर्ड ट्रांजेक्शन सेल्स, इनकम में से सेल्स क्रेडिट में, एंड कैश आ रहा है कैश डेबिट में. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओके, अमाउंट क्या है? 500. So 500 here and 500 here. Done. Now fourth transaction is cash received from Mr. Raj ₹500. हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. हम कैश क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं. गिवर कौन है यहाँ पे? मिस्टर राज. ओके, सो मिस्टर राज गिवर, इसलिए मिस्टर राज क्रेडिट में आएंगे, एंड कैश कम्स इन. कैश आ रहा है, इसलिए कैश कहाँ पे आने वाला है? डेबिट में. So fourth, cash account debited to Mr. Raj account. अमाउंट कितना है? 800 and 800. Done. Now fifth transaction is
कैश पेड टू मिस्टर राज ₹800। ओके सॉरी, इसका 500 है एंड ये 5000। ओके, नाउ कैश हम पे कर रहे हैं मिस्टर राज को। सो ये राज क्या है, रिसीवर है, बिकॉज वो रिसीव कर रहा है कैश एंड कैश हमारे पास से जा रहा है, राइट। मिस्टर राज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, सो मिस्टर राज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट। ओके, amount 800। Then now last transaction is purchase furniture from Mr. Raj at ₹10,000। ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर रियल अकाउंट है इसलिए आ रहा है, फर्नीचर डेबिट में जाएगा। ओके, गिवर कौन है यहाँ पे, मिस्टर राज। सो मिस्टर राज कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राज अकाउंट, अमाउंट 10,000। ओके, अब ये 6 ट्रांजेक्शन को 5 and 6 इसको हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, सो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि लेजर का फॉर्मेट कैसा रहता है, टी शेप का होता है, लाइक दिस। मैं इसे रफ में बना के आपको बता रही हूँ। इसका रहता है डेट, पर्टिकुलर एंड यहाँ पे हमको लिखना रहता है JF। JF मतलब जर्नल फोलियो। ओके, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। यहाँ पे अमाउंट। ओके, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, DR एंड CR। DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट। ओके, अब ये है हमारा लेजर अकाउंट। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे जर्नल एंट्री में टोटल कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके, सो मुझे पहला दिख रहा है कैश, तो एक तो हो गया कैश, दूसरा कैपिटल 2 हो गया, परचेज हो गया 3, राज 4, देन कैश तो काउंट हो चुका है, अभी तक 4 है, सेल्स 5, कैश हो गया, मिस्टर राज भी हो गया। ओके, मतलब अभी तक 5 है। देन यहाँ पे मिस्टर राज हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर 6 हो गए एंड मिस्टर राज ऑलरेडी बन चुका है। मतलब टोटल 6 अकाउंट बनने वाले। फर्स्ट वन इज कैश, कैपिटल, परचेज, मिस्टर राज, सेल्स एंड फर्नीचर अकाउंट। ओके, इतने अकाउंट हमें लेजर अकाउंट बनाना है। ओके, सो मैं इसको नाम दे रही हूँ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाऊंगी मैं कैश के लिए। मैं आपको पूरा अकाउंट टोटल बना के दिखाती हूँ। ओके, सो गाइस मैंने 6 लेजर बना चुकी हूँ। कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मिस्टर राज अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। अब हम ये जर्नल एंट्री में से सारे अकाउंट यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करेंगे। ओके, सो पहला जर्नल क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश कहाँ पे, डेबिट में है। अब हम कैश के पास जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट में था यहाँ पे, सो मैंने डेबिट में गई। हम अब इसको डेट अज्यूम करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इसको डेट अज्यूम करेंगे। वहां पे डेट में मैंने 1 लिखी। अब मैं कैश अकाउंट में कैश वर्ड तो यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं सामने वाले का नाम यूज करूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000। अमाउंट में गई 50,000। डन, समझा। कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने कैश की एंट्री पास कर दी हूँ। कैश डेबिट में था इसलिए कैश अकाउंट की डेबिट में एंट्री पास हुई और नाम किसका है, कैपिटल अकाउंट। सामने वाले का नाम लिखना रहता है। ओके,
सो ये हो गया डन। अब टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किधर है, ये है। कैपिटल किधर है, यहाँ पे क्रेडिट में है, इसलिए मैं क्रेडिट में लिखूंगी, बट नाम किसका लिखूंगी, मैं कैश का लिखूंगी, बाय कैश अकाउंट। ओके, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, कोई भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए मैं कैपिटल में जाके लिखूंगी बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000। डन। सो ये दोनों हो गया डन। नाउ सेकेंड जनरल एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राज अकाउंट। परचेस कहाँ पे, डेबिट में है, मेरा परचेस अकाउंट किधर है, ये है परचेस अकाउंट। मैं डेबिट में जाके लिखूंगी टू मिस्टर राज अकाउंट। ओके, क्यों, क्योंकि परचेस अकाउंट में परचेस का नाम नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखूंगी टू मिस्टर राज अकाउंट 4,000 अमाउंट, टू मिस्टर राज अकाउंट अमाउंट इज 4,000। डन। नाउ ये हो गया। अब क्रेडिट में क्या है, मिस्टर राज अकाउंट। सो मिस्टर राज का अकाउंट ये है, दिख रहा है। अब मिस्टर राज क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में एंट्री पास करूंगी, बट नाम किसका लिखूंगी, परचेस का। तो लिखूंगी बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट है 4,000। हो गया ये इतना। अब थर्ड जनरल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो कैश कहाँ पे, डेबिट में है, अगेन मैं कैश अकाउंट में जाऊंगी, वहां पे डेबिट में लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट। ओके, और अमाउंट है 5,000। कहाँ पे लिखूंगी, डेबिट में, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 5,000। हो गया मेरा ये पास हो गया। अब टू क्या है, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट में है, सेल्स अकाउंट किधर है, यहाँ पे ये है। ओके, सो मैं क्रेडिट में जाके लिखूंगी बाय कैश अकाउंट, सामने वाले का नाम, सेल्स के सामने क्या है, कैश है, तो जाके लिखूंगी बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5,000। हो गया मेरा डन, ये भी हो गया। अब फोर्थ जनरल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राज अकाउंट। ओके, सो कैश अगेन कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। सो मैं कैश के डेबिट में जाके लिखूंगी टू मिस्टर राज अकाउंट। अमाउंट कितना है, 500। टू मिस्टर राज अकाउंट अमाउंट इज 500। ओके, सो ये हो गया डेबिट वाला। अब क्रेडिट में क्या है, मिस्टर राज अकाउंट है, सो मिस्टर राज के अकाउंट में जाऊंगी और क्रेडिट में लिखूंगी बाय कैश अकाउंट अमाउंट 500। ओके, बाय कैश अकाउंट अमाउंट इज 500। हो गया ये भी। अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 5 जनरल एंट्री क्या है, मिस्टर राज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मिस्टर राज कहाँ पे है, यहाँ पे डेबिट में है, इसलिए मैं डेबिट में जाके लिखूंगी टू कैश अकाउंट। ओके, सामने वाले का नाम लिखना है, इसलिए टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 800। टू कैश अकाउंट अमाउंट कितना है, 800। हो गया ये। अब ये पास करना है टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ पे, क्रेडिट साइड है, इसलिए कैश में जाऊंगी, क्रेडिट में लिखूंगी बाय मिस्टर राज अकाउंट। समझा, सामने वाले का नाम। सो बाय मिस्टर राज अकाउंट। अमाउंट कितना है, 800। हो गया इतना। नाउ 6-1 फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राज अकाउंट। अब फर्नीचर कहाँ पे है, डेबिट में है। फर्नीचर अकाउंट किधर है मेरा, ये है फर्नीचर अकाउंट।
मैं डेबिट में जाके लिखूंगी टू मिस्टर राज अकाउंट, ओके, सामने वाले का नाम। डेट कितना है 6 टू मिस्टर, अमाउंट कितना है 10,000, डन। अब ये लास्ट क्या बचा है मेरे पास, टू मिस्टर राज, क्रेडिट में है। मिस्टर राज अकाउंट किधर है, ये है। क्रेडिट में जाके लिखूंगी मैं बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 10,000, ओके। अमाउंट कहां पे लिखूंगी 10,000, ओके। हो गया, मेरे सारे जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग हो चुके हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, ट्रायल बैलेंस में लिखूंगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। सो उसके पहले मुझे इसको क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। अब मैं बैलेंसिंग कैसे करूंगी वो देखो आप। तो सबसे पहले भी देखो मैं कैपिटल का बैलेंस करके आपको दिखा रही हूँ, ओके। टोटल बैलेंसिंग मतलब मैं पहला स्टेप है टोटल करना। सो अमाउंट के कॉलम में लिखना है ऐसा लाइन, उसको 2 लाइन अंडरलाइन करना है, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे भी। नाउ हमको टोटल करना है। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल लिखूंगी। डेबिट में मुझे कुछ दिख रहा अमाउंट नहीं, मतलब 0 है, और क्रेडिट में कितना है 50,000, ओके। अब 0 बड़ा है कि 50,000, ऑफकोर्स 50,000। सो दोनों साइड में से जो साइड का अमाउंट बड़ा रहता है उसको मुझे दोनों तरफ लिखना रहता है, ठीक है। तो मैं 50,000 दोनों तरफ लिख रही हूँ। अब जो साइड कम रहता है बैलेंस, वो साइड मुझे माइनस करके लिखना रहता है। तो ये साइड कम है, सो 50,000 में से मैं 0 माइनस करूंगी तो कितना आने वाला है, 50,000 आने वाला है, राइट। इसलिए मैं इसके ऊपर लिख दूंगी 50,000। याद रखना जो साइड अमाउंट कम है उसी साइड ऊपर बैलेंस लिखना है माइनस करके, ठीक है। तो ये साइड बैलेंस कम था क्योंकि यहाँ पे 0 था, इसलिए मैं यहाँ पे आके लिख दी 50,000। 50,000 क्यों, बिकॉज 50,000 माइनस 0 50,000 इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, डेबिट है इसलिए 2 से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों, क्योंकि इसको नेक्स्ट मंथ मुझे क्रेडिट करना रहता है नीचे, इसलिए मैं लिख रही हूँ कैरिड डाउन, ओके। तो याद देखो कभी भी आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन तो आपको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर उसको क्या करना रहता है, नीचे ब्रॉड डाउन। तो मैं यहाँ पे नीचे आपको ब्रॉड डाउन करके भी दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये खत्म हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा 1 अप्रैल को, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे क्या लिखा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब इसको हमने नीचे ले लिए, ब्रॉड कर लिए, ठीक है। कितना अमाउंट है यहाँ पे 50,000 हो गया। मतलब कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ओके। अब सेम मैं इसका परचेज का भी वैसे करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको कैश का करके दिखाती हूँ, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ली मैंने ऐसा, अमाउंट के कॉलम में हो गया। अब मैं डेबिट का टोटल करूंगी 50,000 प्लस 5,000 प्लस 500। सो कितना टोटल आ जाएगा मेरा, मैं आपको यहाँ पे रफ में ऐसे यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। डेबिट का कितना आ रहा है मेरा, इतना, ठीक है। टोटल होने पे इतना अमाउंट हो गया। अब क्रेडिट का बैलेंस कितना है 800 है, सिर्फ कितना है 800। अब आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑफ कोर्स 55,500 बड़ा नंबर है। बड़े नंबर को मुझे दोनों साइड लिखना है 55,500, ओके। दोनों नंबर, बड़े नंबर मैंने दोनों साइड लिख दिए, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नाउ मुझे इसको माइनस करना है। माइनस करने पे कितना आएगा, ये 15 माइनस 8 7, ये 54,700, ठीक है। अब जो साइड बैलेंस कम था वो साइड ये 54,700 मुझे लिखना है। क्रेडिट साइड बैलेंस कम था, राइट, इसलिए मैं क्रेडिट में इसके ऊपर लिख रही हूँ 54,700। ये क्या है 31 मार्च, क्या है ये, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसको मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन कर रही हूँ इसको मैं,
लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये क्रेडिट डाउन रहेगा, ये ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है 54,700। सो ये कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस कहाँ पे बच रहा है, डेबिट में आ रहा है बैलेंस, इसलिए बोलेंगे कैश का डेबिट बैलेंस है और कैपिटल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। समझा। अब सेम मैं इसका परचेज का भी करूंगी, सेल्स का भी, राज का भी और फर्नीचर का भी। अब मुझे फटाफट आप बताइए, सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब 4,000 बढ़ा है दोनों में से, ऑफकोर्स यहाँ पे तो जीरो कुछ भी नहीं है, तो सीधा ऐसा लिखना है 4,000। बैलेंस यहाँ पे कम है, 4,000 बच रहा है, बिकॉज 4,000 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, 4,000 बचेगा। 31 मार्च यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सब जगह जहाँ पे बैलेंस बच रहे हैं वो वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसको नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। सो मैं 1 अप्रैल को क्या कर रही हूँ, उसको ब्रॉड डाउन करूंगी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है 4,000। सो परचेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में बैलेंस आया है ब्रॉड डाउन। ओके, सो क्या बोलेंगे, परचेस डेबिट बैलेंस है। ओके, अब सेल्स का भी वैसे ही करेंगे। क्या है यहाँ पे तो कुछ भी अमाउंट नहीं, मतलब 5,000 एक बड़ा नंबर है, तो उसको मैं दोनों साइड लिख रही हूँ 5,000। मतलब यहाँ पे डेबिट साइड कम है तो डेबिट में लिख दे रही हूँ मैं 5,000। और क्या लिखूंगी 31 मार्च अमाउंट लिखूंगी टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट कितना है 5,000। ओके, तो उसको अभी मैं ब्रॉड डाउन करूंगी नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल को। उल्टा जाना, अगर यहाँ पे बैलेंस बचा तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बैलेंस बचा तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे बैलेंस बचा तो यहाँ पे लिखे, वैसे यहाँ पे बैलेंस बचा तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1 अप्रैल क्या लिखूंगी मैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कर लिए कितना 5,000, ठीक है। तो मतलब सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉड डाउन होकर आया है, तो सेल्स का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सेम अभी मैं राज का भी वैसा करूंगी। राज का टोटल देखो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना है, सिर्फ 800 है, और क्रेडिट का टोटल कितना है, ये 10,500 और ये 4,000, मतलब कितना हो रहा है 14,500, राइट। अब 14,500 बढ़ा है कि 800, 14,500, तो मैं इसको दोनों साइड लिखूंगी 14,500 लिख दी मैंने। अब इसको माइनस करूंगी, कितना आ रहा है 13,700। अब 13,700 को मुझे वो साइड लिखना है जहाँ पे बैलेंस कम था, तो डेबिट पे बैलेंस कम था, इसलिए मैं यहाँ पे आके लिख रही हूँ 13,700। क्या लिखूंगी 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,700। उसको मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है, ब्रॉड डाउन करना है। क्या करना है, ब्रॉड डाउन। सो मैं इसको ब्रॉड डाउन करूंगी 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना है 13,700, 13,700। डन, ये हो गया। तो मिस्टर राज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज बैलेंस कहाँ पे ब्रॉड डाउन हो रहा है, क्रेडिट में, ठीक है। अब लास्ट है फर्नीचर अकाउंट, उसको भी सेम करेंगे। सो 10,000 ही दिख रहा है मुझे, दोनों साइड में 10,000 लिख दूंगी। कौन सा साइड कम है, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट के ऊपर जाके लिखूंगी 10,000, बिकॉज 10,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। यहाँ पे लिखूंगी 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको मैं नेक्स्ट मंथ क्या करूंगी, ब्रॉड डाउन करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख रही हूँ 1 अप्रैल
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10,000 हो गया। इसका मतलब है कि फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, ठीक है। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस। अब मैं ये सारे बैलेंस जो यहाँ पे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, कैश का हो रहा है डेबिट बैलेंस, परचेस का हो रहा है डेबिट बैलेंस, सेल्स का हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, मिस्टर राज का हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, फर्नीचर का हो रहा है डेबिट बैलेंस, इसका मैं बनाऊंगी ट्रायल बैलेंस। ओके सो यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, आप फॉर्मेट देख लो। याद रखना यहाँ पे डेट नहीं आने वाला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर लिखता है या कोई नेम ऑफ द अकाउंट लिखता है। LF लेजर फॉर यू, बिकॉज ये कहां से आ रहा है लेजर से आ रहा है, इसलिए LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके नाउ अब देखना है कि लेजर कितने हैं। एक तो कैपिटल, मैं यहां से लाइन से लेजर का नाम लिखूंगी, कितने हैं कैपिटल। दूसरा क्या है कैश, तीसरा क्या है परचेस। अब ये याद रखो ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस क्या है स्टेटमेंट है। ओके परचेस देन सेल्स, फिर क्या है सेल्स के बाद मिस्टर राज अकाउंट, मिस्टर राज। ओके देन फर्नीचर, कितना हो गया 6 था, मैंने 6 लिख दी पूरे अकाउंट के नाम यहाँ पे। अब मैं सबका बैलेंस अमाउंट लिखूंगी, ठीक है। अभी कैपिटल में जाओ, देखो कैपिटल में कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, राइट। सो मैं कैपिटल में आके लिखूंगी क्रेडिट में 50,000। ओके ये वाला बैलेंस देखना है, ये वाला बैलेंस नहीं देखना है। कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे है ब्रॉटन कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट में, इसलिए लिख दी मैंने क्रेडिट में 50,000। नाउ कैश, कैश में गई, यहाँ पे कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है 54,700 हो गया इतना। परचेस, परचेस किधर है ये है, परचेस में कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, कितना है 4,000 हो गया। नाउ सेल्स, सेल्स किधर है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है कितना है 5,000 राइट। सो सेल्स में जाके मैं क्रेडिट में लिख रही हूँ 5,000। नाउ मिस्टर राज का किधर है, मिस्टर राज का क्रेडिट बैलेंस है कितना 13,700, तो 13,700। नाउ फर्नीचर का, फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है 10,000। सो फर्नीचर में आके लिख दी मैंने 10,000। अब मुझे इसको क्या करना है टोटल करना है, क्या करना है टोटल। अगर ये दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम आ रहा है, टैली हो रहा है, इट मीन्स हमने सारी एंट्री सही पास की, ठीक है। अगर ये टैली नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक किया, या तो मैथमेटिकली मिस्टेक है या तो एंट्री पास करने में मिस्टेक है, ठीक है। अब इसको हम टोटल करेंगे 54,700 प्लस 4,000 प्लस 10,000। यहाँ पे मैं रफ में आपको प्लस करके दिखा रही हूँ। 10,000 now 4,000 ओके 0 0 7 8 6 कितना हो रहा है 68,700। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 68,700 डेबिट का। अब क्रेडिट का भी सेम प्लस करेंगे हम यहाँ पे, कितना है पहला 50,000, पहले लिखूंगी 13,700 देन 5,000 प्लस करूंगी 0 का 0 ये 0 देन हियर 7 3 प्लस 5 8 5 प्लस 1 6। देखो अभी इसका भी कितना है 68,700 राइट। मतलब डेबिट का भी 68,700 है, क्रेडिट का भी 68,700 है। इट मीन्स टैली हो गया। इफ ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब हमने जर्नल एंट्री भी राइट पोस्ट पास किया था एंड उसको लेजर में भी राइट पोस्टिंग किया था। ये अरिथमेटिकली भी राइट है, ठीक है। समझा आपको। सो आज की वीडियो में हमने पहला जर्नल एंट्री पास किया है, फिर उसको लेजर पोस्टिंग किया है, उसके बाद लेजर को हमने बैलेंसिंग किया है, फिर हमने ट्रायल बैलेंस किया, ठीक है।
So I hope you like my video. If you like my video, share my video with your friends and family, and please do subscribe my channel. Thank you.